जो प्रश्न खड़े करना जानता है, जो प्रश्न खड़े कर सकता है और करता है, वही भविष्य में वैज्ञानिक बनता है। जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता वो कभी साइंटिस्ट या ऋषि बन ही नहीं सकता। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को देखिए, उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनके मन में कोई प्रश्न आया। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसका संघर्ष आधुनिक साइंस के लिए एक क्रांति का कारण बना। मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की। सर आइजैक न्यूटन से ही आधुनिक सृष्टि विज्ञान का प्रारंभ हुआ है। न्यूटन अपने बचपन में ये सोचा करते थे कि बादल इतने भारी होकर आखिर हवा में चलते कैसे हैं। एक ऐसे इंसान थे आइजैक न्यूटन जिन्होंने आज के लोगों को अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बताया। अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए आइजैक न्यूटन नौकरी किया करते थे। उनके फेमस होने का समय तब आया जब प्लेग की महामारी के चलते उनके कॉलेज बंद कर दिए गए। उसी समय का न्यूटन ने सही फायदा उठाया। उस समय न्यूटन केवल 23 साल के ही थे। उन्होंने घर पर ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिस्कवरी भी कर डाली। न्यूटन ने लगातार प्रयास को ही अपनी सफलता का रहस्य बताया है। बचपन से ही गुस्सैल, जिद्दी और शांत रहने के स्वभाव के चलते उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए। सर आइजैक न्यूटन ने अपने लाइफ में कभी विवाह नहीं किया। वैसे तो गुरुत्व बल भारतीय दर्शनों की देन है, न्यूटन ने उसका विस्तार किया है, लेकिन मेरी ओपिनियन है कि सर आइजैक न्यूटन आइंस्टीन से बड़े साइंटिस्ट थे। आइंस्टीन भी अपने स्टडी रूम में आइजैक न्यूटन की तस्वीर लगाते थे। न्यूटन ने ही सबसे पहले आधुनिक जगत को बताया कि सूरज की लाइट कई रंगों का मिश्रण है। सर आइजैक न्यूटन एक धार्मिक इंसान थे। वे कहते थे कि भले ही मेरे पास ईश्वर को प्रूव करने का कोई प्रमाण नहीं हो, लेकिन मेरे हाथ का अंगूठा ही ईश्वर को प्रूव करने के लिए पर्याप्त है। उधर दूसरी तरफ न्यूटन कहते थे कि ग्रेविटेशन हमें प्लैनेट की गति के बारे में तो बता सकता है, लेकिन उन प्लैनेट्स का इस तरह एक ऑर्डर में होने की वजह जरूर ईश्वर की देन है। एक बार जब न्यूटन के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, टीचर ने देखा कि न्यूटन क्लास के बाहर देख रहे थे। जब उस टीचर ने पूछा कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो, न्यूटन ने बोला कि मैं यही सोच रहा हूँ कि बादल इतने पानी लेकर हवा में चलते कैसे हैं, क्या आप बता सकते हैं। जब आइजैक न्यूटन गिरते सेब को देखकर जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा पैदा कर सकते हैं, उसके बाद एक महान साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। आप इस ब्रह्मांड के हर एक घटना के पीछे देखने का प्रयास कीजिए। आप संसार का सबसे इम्पोर्टेंट विषय पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और यही भौतिकी दुनिया की दिशा को बदलने वाला होता है। जो भी पढ़िए एक वैज्ञानिक सोच के साथ पढ़िए, एकाग्रता के साथ पढ़िए। हमारा मस्तिष्क दो कामों को एक साथ कभी भी ठीक नहीं कर सकता, तो लक्ष्य बनाइए कि एकाग्रता के साथ पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको भौतिकी में प्रश्न खड़े करना है। जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं है वो कभी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक, ऋषि, महर्षि बन ही नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।